दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हमें सीखना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैलान किरणें गई, कैसे कैथोड किरणें आई। उसके बाद से आता आपका एटॉमिक मॉडल। किस आधार पर इन वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसमें क्या है, सूक्ष्म कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला मॉडल जिसका है उसका नाम आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने 1898 ईस्वी में किसने, सर जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया और बताया कि नाभिक क्या होता है, एक गोलाकार ठोस गोला होता है। क्या होता है? गोले का ठोस रूप होता है जिसके चारों तरफ, यानी जो चारों तरफ है, एकदम क्या है, पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है। किस चार्ज से? पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है। और इसके कहीं कहीं बीच में क्या होता है, माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का रूप इसमें भरा होता है। जैसे कि किसी तरबूज को अगर हम आधे से काट दें तो जिस प्रकार से तरबूज की बीजें ठोस गोले में क्या है, धसी होती हैं, उसी प्रकार से हमारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उसी प्रकार से धसे होते हैं। तरबूज का जो लाल भाग है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है जिसमें प्रोटॉन है, और जो बीज धसा हुआ है, बीज उसका वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज से बना हुआ है। यानी अगर आप तरबूज ले लेंगे, उसको अगर आप काटेंगे तो क्या पाएंगे, बीच बीच में तरबूज का बीज काला काला और बाकी भाग क्या हो जाएगा, लाल लाल ये हो जाएगा। तो लाल वाला भाग क्या हो जाता है, प्रोटॉन, और जो ये बीज है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सर जे थॉमसन ने सबसे पहले प्रयोग करके इसके बारे में बताया, लेकिन इनकी थियरी रदरफोर्ड ने क्या किया, आगे चल के गलत साबित कर दी। उन्होंने बताया कि नाभिक क्या है, एक ठोस गोले का रूप है। अब उसका प्रयोग कैसे किया, चलिए हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब थॉमसन ने अपने प्रयोगों को सिद्ध कर लिया तो उनकी कमियों को निकालने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, गोल्ड का पन्नी लिया। किसका? गोल्ड का, यानी सोने की पन्नी पर क्या किया, अल्फा रेज का बौछार किया। अल्फा रेज का मतलब हीलियम की किरणें, हीलियम का जो किरण होता है उसे हम लोग अल्फा रेज कहते हैं। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इस पर क्या किया, अल्फा रेजों की बौछार की, मान लीजिए अल्फा किरण गया, बहुत सारी किरणें एक साथ निकली। तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें क्या हो रही हैं, टकरा कर इधर चली जा रही हैं, कुछ किरणें इधर आ जा रही हैं, कुछ वापस लौट जा रही हैं, और कुछ क्या कर रही हैं, सीधे निकल जा रही हैं। इन्होंने जब इस प्रयोग को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि क्यों बीच वाली जगह से वह वापस लौटकर जा रहा है। तब इसका शोध करके इन्होंने बताया कि नाभिक जो होता है, नाभिक यानी न्यूक्लियस, वो किसी भी परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जब कोई किरणें, प्लस की किरणें इसके पास आती हैं तो सबको पता है प्लस प्लस वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है। इसलिए जो यह अल्फा किरणें इधर आई हैं, इसीलिए यहाँ से यह परिवर्तित होकर वापस चली गई हैं। और जहां का क्षेत्र नहीं पाया वहां से उधर चली गई, या जहां खाली पाया वहां से सीधे निकल गई। तो इन्होंने क्या किया, इस किरणों के माध्यम से प्रोटॉन और नाभिक की खोज किया। इन्होंने यह बताया कि किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। यानी परमाणु के केंद्र में क्या होगा, नाभिक होगा, और नाभिक के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ पाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया अब इसका व्यास कितना होता है किसी परमाणु का, तो 10⁻14 से लगाए 10⁻15 सेमी तक, और त्रिज्या यानी रेडियस कितना होता है, 10⁻8 से लगाए 10⁻10 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। नाभिक का जब इलेक्ट्रॉनों की शक्ति खत्म हो जाती है घूमते घूमते, तब यह इसकी ऊर्जा खत्म होने के बाद यह नाभिक में गिर जाता है। तो मान लीजिए यह नाभिक में गिर गया,
जब इनकी कमियां निकाली गई, यानी रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां रह गई। कमी नंबर 1 इन्होंने यह बताया कि परमाणु के बाहर अलग अलग कक्षा में यह घूमता है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि यह सतत रहता है, जो कि सतत नहीं है। क्यों? इन्होंने यह बताया कि जो मान लीजिए यह नाभिक है, नाभिक से के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का वो है घूमने वाला चक्कर, वो इस प्रकार से सतत है, लेकिन आगे चल के इनके नियम को फेल किया गया और बताया गया कि यह सतत नहीं, क्या है, अलग अलग कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमता रहता है। इन्होंने बताया इससे निकलने वाली ऊर्जा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के बाहर घूमता है तो एक प्रकाश की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब यह ऊर्जा कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। और यह बताया कि जब यह घूमता हुआ इसकी ऊर्जा क्या होती है, सतत होती है, जो कि सतत नहीं है, क्या होती है, अलग अलग कक्षा में घूमता रहता है। समझ में आया डिफरेंस रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन के? जे जे थॉमसन ने कहा था कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने इस नियम को फेल करते हुए बताया कि किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन्होंने क्या बता दिया था जे जे थॉमसन ने कि क्या परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक उसके बाहर जो प्लस वाला चार्ज है वो बाहर घूमता रहता है। तो इन लोगों ने अपना प्रयोग किया, सिद्ध किया। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था नील बोर। बोर ने भी अपना नियम दिया, जिसको कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will